नमस्कार, मैं अमित। इस वीडियो में बात करते हैं झंझारपुर लोकसभा सीट के बारे में। झंझारपुर में लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होना है। इस सीट पर जेडीयू, वीआईपी और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष है। गुलाब कांटा बनकर आए हैं महागठबंधन के लिए। गुलाब यादव बसपा की सवारी कर चुके हैं। मायावती के हाथी पर सवार होकर वह चुनावी नाव में एनडीए और इंडिया दोनों के लिए उस चुनावी नाव में छेद कर रहे हैं। गुलाब यादव एक फैक्टर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, लेकिन रामप्रीत मंडल ने उन्हें हरा दिया था। इस बार अगर बात करिएगा झंझारपुर लोकसभा सीट के, तो झंझारपुर लोकसभा सीट पर कुल मिलाकर 2019 में इस सीट से रामप्रीत मंडल एक ब्लॉक प्रमुख को जदयू टिकट देती है और वह मोदी लहर पर सवार होकर सांसद बन जाते हैं। वे चुनाव हराते हैं गुलाब यादव को तब जब 6 लाख से ज्यादा वोट मिलता है रामप्रीत मंडल को, जबकि करीब 2,79,440 मत ही पा पाते हैं गुलाब यादव। 2014 में वीरेंद्र कुमार चौधरी भाजपा के जीतते हैं। मगनीलाल मंडल आरजेडी उम्मीदवार को हराते हैं। 2009 में मगनीलाल मंडल जदयू से जीतते हैं और वे देवेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी उम्मीदवार को हराते हैं। विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। खजकौली, बागूबढ़िया, राजनगर, फुलपरास, झंझारपुर और लौकहा। कुल 20 लाख के करीब वोटर हैं। अब 3.5 लाख से ज्यादा वोटर एक विधानसभा जो लौकहा है वहां के हैं। झंझारपुर के लोगों के जो मुद्दे हैं वे इस चुनाव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण अब तक ना होना एक जमीन पर मुद्दा है। झंझारपुर को जिला न बनाए जाने से भी मतदाताओं के अंदर एक नाराजगी दिखती है। केंद्रीय विद्यालय खोलने का मामला अब भी अटका हुआ है जमीन का। और झंझारपुर खुटौना के शहरी क्षेत्र में जल निकासी की ठोस समस्या नहीं है। बेरोजगारी और पलायन, ये क्षेत्र भी बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहा है। पूरे बिहार में बेरोजगारी और पलायन एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है, एक बड़ी समस्या है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि कुछ वोटर्स ने बताया जो झंझारपुर के इलाके में है, उसमें एक परिवार के वोटर बता रहे थे उनके परिवार में 9 लोग हैं, उनमें 5 परिवार के सदस्य जो है वे बाहर कमाने को जाते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी है बेरोजगारी और पलायन को लेकर। सरकार के पास नौकरी और रोजगार देने का कोई ब्लूप्रिंट दिखता नहीं है। चुनाव किस मुद्दे पर लड़े जा रहे हैं वे हम सब देख ही रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर त्रिकोणात्मक संघर्ष में गुलाब यादव, रामप्रीत मंडल और सुमन कुमार महासेठ के बीच मामला है, क्योंकि सुमन कुमार महासेठ वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार हैं और रामप्रीत मंडल पर जदयू ने फिर से भरोसा जताया है। गुलाब यादव के मैदान में उतरने से ये सीट पर चुनाव और रोचक हो गया है। इस सीट पर 11 बार पिछड़े उम्मीदवार ही जीते हैं। 13 चुनाव अब तक हुआ है। बाढ़ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़, विस्थापन और पलायन से ये इलाका जूझता रहता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा 35% अति पिछड़ा वोटर है। 20% यादव और ब्राह्मण, 15% मुसलमान और 10% अन्य जाति के वोटर हैं। क्या इस सीट पर गुलाब यादव जदयू के तीर और मुकेश सहनी के लेडीज पर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि इस सीट पर अगर त्रिकोणीय लड़ाई हुआ, यादव वोटों में अगर बिखराव ला पाए गुलाब यादव, तो ये सीट जेडीयू जीत सकती है। सुमन कुमार महासेठ के बारे में लोगों की दिलचस्पी कम दिख रही है। सुमन महासेठ कितना चुनौती दे पाते हैं इन एक सप्ताह में, जहां चुनाव अभी होना है। चुनाव प्रचार जैसे जैसे परवान चढ़ेगा तस्वीर और साफ होगी। लेकिन फिलहाल झंझारपुर में त्रिकोणात्मक संघर्ष है और त्रिकोणीय संघर्ष से जदयू को फायदा झंझारपुर में मिल सकता है। गुलाब यादव अगर यादव वोटरों में सेंध लगा लेते हैं तो जेडीयू सीट जीत सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आपका धन्यवाद।